प्रश्नमाला 26। एक नंबर में है एक घड़ी 20% हानि पर। तो हम सबसे पहले हानि लिख लेंगे। तो हानि है मेरे पास 20%। उसके बाद है 160 रुपया में बिकी, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 160 रुपया। विक्रय मूल्य हो गया 160 रुपया। तो यहाँ पर हानि दिया है 20% और विक्रय मूल्य दिया है 160 रुपया। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य अर्थात 160 रुपया और गुना का चिन्ह देंगे। और क्रय मूल्य में 100 ऊपर लिखाता है, तो लिखेंगे 100 ऊपर और बटा यहाँ पर हानि दिया है 20%, तो 100 में घट कर लिखाएगा, तो हो जाएगा 80। यदि लाभ दिया रहता वहाँ पर तो 100 में जुट कर लिखाता। तो यहाँ से हम काट देंगे, 0 से 0 गया और 8 का 8 और 8 दूनी 16। तो मेरे पास आ गया आंसर 2 और 100 दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 200 रुपया। अब हम आगे काम करते हैं। तो आगे है तो 20% लाभ पर, तो लाभ दिया है 20% और यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाले हैं 200 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 200 रुपया। तो आगे कह रहा है वह कितना में बिकेगी, तो बिकेगी अर्थात विक्रय मूल्य कह रहा है निकालने। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 200 रुपया गुना विक्रय मूल्य में 100 नीचे लिखाता है, तो लिखेंगे 100 नीचे और यहाँ पर लाभ दिया है 20%, तो 100 में जुट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 रुपया। तो अब यहाँ से काटेंगे तो 0 और 0 गया, फिर 0 फिर 0 गया, तो ऊपर बचा 2 और 120, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 रुपया। तो ये मेरा हो गया आंसर। दो नंबर में है एक कलम 20% हानि पर। तो हम लिखेंगे हानि बराबर 20%। 400 रुपया में बिकी, तो विक्रय मूल्य हो गया 400 रुपया। विक्रय मूल्य हो गया 400 रुपया। तो यहाँ पर हानि दिया है 20% और विक्रय मूल्य दिया है 400 रुपया। तो क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 400 गुना क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 ऊपर लिखाएगा और बटा हानि दिया है 20%, तो 100 में घटकर लिखाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 80। तो यहाँ से 0 0 गया, 8 का 8 और 8 बचे 40, तो ऊपर में बच गया 5 और 100, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 500 रुपया। अब हम आगे काम करते हैं। तो 10% लाभ पर, तो 10% लाभ पर, तो मेरे पास लाभ दिया है 10%। उसके बाद यहाँ पर क्रय मूल्य निकाले हैं 500 रुपया, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्रय मूल्य है 500
रुपया पर वह कितना में बिकेगी, अर्थात विक्रय मूल्य कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 500 गुना विक्रय मूल्य में 100 नीचे लिखते हैं, तो लिखेंगे 100 नीचे और लाभ दिया है 10%, तो हो जाएगा 110। तो इसे अब हम काटेंगे, तो 0 0 गया, फिर 0 फिर 0 गया, तो ऊपर बचा है 5 और 110, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 11 पच्चे 55, 550 रुपया। तो ये हो गया मेरा आंसर। 3 नंबर में है एक घड़ी 25% हानि पर, तो लिख लेंगे हानि बराबर 25%। 900 रुपया में बिकी, तो बिकी तो हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया 900 रुपया। तो यहाँ पर हानि दिया है 25% और विक्रय मूल्य दिया है 900 रुपया। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य, तो 900 हो जाएगा गुना क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 ऊपर होगा बटा, और यहाँ पर हानि दिया है 25%, तो 100 में घटकर लिखाएगा, तो नीचे हो जाएगा 75। इसे हम काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 कांस काटेंगे, 3 कांस 3, 3 तिया 9, तो ऊपर बच गया है 300 और 4, दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1200 रुपया। तो 25% लाभ पर, तो यहाँ पर लाभ लिख लेंगे, लाभ है 25% और यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकाले हैं 1200 रुपया, तो उसे भी लिख लेंगे क्रय मूल्य 1200 रुपया। वह कितना में बिकेगी, अर्थात विक्रय मूल्य कह रहा है निकालने, तो निकालेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य, अर्थात 1200 गुना विक्रय मूल्य में 100 नीचे लिखते हैं, तो लिखेंगे 100 नीचे, और यहाँ पर लाभ दिया है 25%, तो 100 में जुट कर लिखाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 125। तो इसे अब हम काटेंगे, 25 चौक 100 और 25 पच्चे 125, 4 कांस काटेंगे, 4 कांस 4, 4 तिया 12, तो ऊपर में बच गया है 300 और 5, दोनों को गुणा कर देंगे तो 5 तिया 1500 रुपया। ये हो गया मेरा आंसर। 4 नंबर में है एक घड़ी 40% हानि पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे हानि बराबर 40%। 120 रुपया में बिकी, तो बिकी को कहेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपया। तो यहाँ पर हानि दिया है 40% और विक्रय मूल्य दिया है 120 रुपया, तो यहाँ पर क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य, अर्थात 120 रुपया गुना क्रय मूल्य में हम 100 ऊपर देते हैं, तो 100 होगा ऊपर बटा, यहाँ पर है हानि 40%, तो 100 में घटकर लिखाएगा, तो हो जाएगा 60। इसे हम काटेंगे, तो ये 0 और ये 0 गया, छक्का 6 और 6 दूनी 12, तो ऊपर में बच गया 2 और 100, तो गुणा कर देंगे दोनों को, तो हो जाएगा 200
रुपया। तो 10% लाभ पर, तो लिख लेंगे लाभ बराबर 10%। और यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकाले हैं 200 रुपया, तो उसे भी लिख लेंगे क्रय मूल्य 200 रुपया। वह कितना में बिकेगी, तो बिकेगी अर्थात विक्रय मूल्य कह रहा है निकालने, तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अर्थात 200। विक्रय मूल्य में हम 100 नीचे देते हैं और यहाँ पर 10% लाभ है, तो 100 में जुट कर लिखाएगा तो हो जाएगा 110। तो इसे अब हम काटेंगे तो 0 0, 2 शून्य नीचे से गया तो ऊपर से भी 2 शून्य जाएगा, तो ऊपर में बच गया है 2 और 110, तो दोनों को गुना करके लिख देंगे। तो 11 दूनी 22, तो हो जाएगा 220 रुपया। ये हो गया आंसर। 5 नंबर में है एक घड़ी 20% हानि पर, तो इसे लिख लेंगे हानि बराबर 20%। 2800 रुपया में बिकी, तो बिकी को कहेंगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया 2800 रुपया। तो यहाँ पर हानि दिया है 20% और विक्रय मूल्य दिया है 2800 रुपया। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 ऊपर होगा बटा, यहाँ पर हानि दिया है 20%, तो 100 में घट कर लिखाएगा तो हो जाएगा 80। तो ये 0 और ये 0 कट गया, चरकांस काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 सती 28, फिर दुकांस काटेंगे तो का 2 और ये 35 बार में जाएगा, तो ऊपर बच गया है 35 और 100, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3500 रुपया। तो 10% लाभ पर, तो यहाँ पर लाभ दिया है 10% और यहाँ क्रय मूल्य निकाले हैं हम 3500 रुपया, तो उसे भी लिख लेंगे क्रय मूल्य 3500। वह कितना में बिकेगी, तो विक्रय मूल्य कह रहा है निकालने, तो हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा 3500 और विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 नीचे होगा और यहाँ पर 10% है, तो 100 में जुटकर लिखाएगा तो हो जाएगा 110। तो इसे अब हम काटेंगे, तो यहाँ से 1 0 1 0 2 0 कटा नीचे, तो ऊपर भी 2 0 कटेगा, तो बच गया है ऊपर 35 और 110, तो दोनों को गुना करके लिख देंगे। तो ये 0 सबसे पहले आएगा, 11 पचे 55 के 5 बाकी रहा 5, 11 तिया 33 और 5 38, तो मेरे पास आंसर आ गया 3850 रुपया। 6 नंबर में है एक घड़ी 10% हानि पर, तो लिख देंगे हानि बराबर 10%, 540 रुपया में बिकी, तो बिकी को कहेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 540 रुपया। तो यहाँ पर हानि दिया है 10% और विक्रय मूल्य दिया है 540 रुपया, तो यहाँ पर क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य 540 गुना क्रय मूल्य में 100 ऊपर लिखाएगा और बटाम होगा, यहाँ पर हानि है 10%, तो 100 में घटकर लिखाएगा, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 90, तो 0 0 गया
और नौका 9, 9 छक 54। तो ऊपर में बचा 6 और 100, दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 600 रुपया। तो 20% लाभ पर, तो यहाँ पर लाभ दिया है 20% और यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकाले हैं 600 रुपया। तो लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर 600 रुपया। वह कितना में बिकेगी, तो विक्रय मूल्य कह रहा है निकालने, तो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अर्थात 600 गुना विक्रय मूल्य में 100 नीचे लिखाता है, तो लिखेंगे 100 नीचे, और यहाँ पर 20% लाभ दिया है तो 120 हो जाएगा। तो 0 0 गया, 0 0 गया, तो ऊपर बचा 6 और 120, दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12×6 = 72, 720 रुपया। ये मेरा हो गया आंसर। 7 नंबर में है एक घड़ी 15% हानि पर, तो लिख लेंगे हानि बराबर 15%, 680 रुपया में बिकी, तो बिकी को कहेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 680 रुपया। तो यहाँ पर हानि दिया है 15% और विक्रय मूल्य दिया है 680 रुपया। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य अर्थात 680 गुना क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 ऊपर होगा बटा, यहाँ पर हानि दिया है 15%, तो 100 में घटकर लिखाएगा तो हो जाएगा 85। तो इसे अब हम काटेंगे, 50 काटते हैं, 50 5 3 5 7 35, 50 5 1 5 3 15 5 6 30। तो 70 काटते हैं, 70 17 17 8 36। तो ऊपर में बच गया 8 और 100, दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 800 रुपया। तो 30% लाभ पर, तो यहाँ पर लाभ दिया है 30% और यहाँ पर क्रय मूल्य निकाले हैं 800। वह कितना में बिकेगी, तो विक्रय मूल्य कह रहा है निकालने, तो निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अर्थात 800 गुना विक्रय मूल्य में 100 नीचे लिखाता है और यहाँ पर 30% है लाभ, तो 100 में जुटकर लिखाएगा तो हो जाएगा 130। तो इसे अब हम काटेंगे तो 0 0 2 0 नीचे गया तो 2 0 ऊपर भी जाएगा, तो ऊपर बच गया 8 और 130, दोनों को गुना करके लिख देंगे 13 74 से, तो हो गया 1040 रुपया। ये हो गया आंसर। 8 नंबर में है एक घड़ी 20% हानि पर, तो लिख लेंगे इसे हानि बराबर 20%, 1920 रुपया में बिकी, तो बिकी को कहेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 1920 रुपया। तो यहाँ पर हानि दिया है 20% और विक्रय मूल्य दिया है 1920 रुपया। तो मेरे पास क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य अर्थात 1920 रुपया। 1920 गुना क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 ऊपर होगा बटा, और यहाँ पर हानि दिया है 20%, तो 100 में घटकर लिखाएगा तो होगा 80। तो इसे अब हम काटेंगे तो 0 0 गया, फिर हम इसे 8 काटेंगे, 8 8 और 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, तो ऊपर बच गया है 24 और 100, तो हो जाएगा 2400 रुपया।
तो 25% लाभ पर, तो लाभ है 25% और क्रय मूल्य निकाले हैं 2400 रुपया। वह कितना में बिकेगी, तो विक्रय मूल्य कह रहा है निकालने, तो निकालेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अर्थात 2400 गुना विक्रय मूल्य में 100 नीचे और लाभ दिया है तो 100 में जुटकर लिखाएगा, तो हो जाएगा 125। तो इसे अब हम काटेंगे, तो 25 चौक 100, 25 पचे 125, यहाँ से काटेंगे 4 का 4 और 4 छक 24, डबल शून्य यहाँ आ जाएगा, तो ऊपर बच गया है 600 और 5, दोनों को गुना कर देंगे तो 6 पचे 30, तो हो जाएगा 3000 रुपया। ये हो गया आंसर। 9 नंबर में है एक घड़ी 25% हानि पर, तो लिख लेंगे हानि बराबर 25%, 1500 रुपया में बिकी, तो बिकी को कहेंगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया 1500 रुपया। तो यहाँ पर हानि दिया है 25% और विक्रय मूल्य दिया है 1500 रुपया, तो क्रय मूल्य पता नहीं है तो क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य अर्थात 1500 गुना क्रय मूल्य में 100 ऊपर लिखाता है बटा यहाँ पर हानि दिया है 25%, तो हो जाएगा घटकर 75। इसे हम काटेंगे तो 15 का 15 डबल शून्य आ जाएगा और 15 पचे 75, 5 का काटेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, एगो शून्य आ जाएगा इस पर, तो ऊपर बच गया 100 और 20, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2000 रुपया। तो 20% लाभ पर, तो यहाँ लिख लेंगे लाभ बराबर, लाभ है 20% और यहाँ क्रय मूल्य निकाले हैं 2000 रुपया, तो लिख लेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 2000 रुपया। वह कितना में बिकेगी, तो विक्रय मूल्य कह रहा है निकालने, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अर्थात 2400 गुना विक्रय मूल्य में 100 नीचे लिखाता है और यहाँ पर लाभ दिया है 20%, तो 100 में जुटकर लिखाएगा, तो हो जाएगा 120। तो नीचे से 2 शून्य काट देंगे, फिर ऊपर से 2 शून्य काट देंगे, तो ऊपर बच गया 24 और 120, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0, बड़ चौक 48 के 8, बाकी रहा 4, 12 दूनी 24 और 4 28, तो मेरा आंसर हो गया 2880 रुपया। 10 नंबर में है एक घड़ी 15% हानि पर, तो लिख लेंगे हानि बराबर 15%, 4250 रुपया में बिकी, तो बिकी को कहेंगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया 4250। तो हानि दिया है 15% और विक्रय मूल्य दिया है 4250 रुपया, तो क्रय मूल्य पता नहीं है तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य अर्थात 4250 गुना हो जाएगा 100 ऊपर बटा हानि दिया है तो 100 में घट कर लिखाएगा, तो हो जाएगा 85। तो इसे अब हम काटेंगे, तो काटते हैं 55 से, 5 का 5, 5 सती 35, तो इसे हम 55 काटेंगे, 5 8 40,
पचे 25। फिर हम 17 काटेंगे, 17 और 17 पचे 85 और एक ठो जीरो आ जाएगा, तो ऊपर बच गया 50 और 100, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5000 रुपया। तो 10% लाभ पर तो लिखेंगे लाभ बराबर 10%, और यहाँ पर क्रय मूल्य निकाले हैं 5000, तो लिख लेंगे वह कितना में बिकेगी, तो विक्रय मूल्य कह रहा है निकालने, तो निकालेंगे विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य अर्थात 5000, 1 2 3 गुना विक्रय मूल्य में 100 नीचे, और लाभ दिया है 10%, तो हो जाएगा 110। तो अब हम काटेंगे, 2 शून्य नीचे से काटेंगे तो 2 शून्य ऊपर से कटेगा, बराबर ऊपर बचा 50 और 110, दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1100, 11 पचे 55, तो 5500 रुपया हो जाएगा आंसर। 11 नंबर में है, एक घड़ी को 20% तथा 30% लाभ पर बेचने, तो इसका मतलब है कि एक घड़ी को 20% तथा 30% के लाभ पर बेचा जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे लाभ, तो लाभ कितना दिया है, तो लाभ दिया है 20%, तो लिख लेंगे 20%। और दूसरा लाभ कितना दिया हुआ है, तो दूसरा लाभ दिया है 30%, 30%। और यहाँ पर कह रहा है कि 20% तथा 30% लाभ पर बेचना, तो बेचा जाता है दोनों को, तो इसे हम बेचेंगे, तो बेचेंगे तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, तो हम मान लेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x, यहाँ पर भी क्रय मूल्य हो जाएगा x। तो यहाँ पर हम लाभ दिया है 20%, क्रय मूल्य दिया है x, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x गुना विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 नीचे होगा, और यहाँ पर लाभ दिया है 20%, तो 100 में जुट कर लिखाएगा, तो ऊपर लिखाएगा 120। तो यहाँ पर जब हम गुना करेंगे तो 120 को गुना करेंगे x में, तो हो जाएगा 120x बटा 100। उसी प्रकार से यहाँ पर लाभ दिया है 30% और क्रय मूल्य दिया है x, तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अर्थात x होगा गुना विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 नीचे होगा, और ऊपर दिया है लाभ 30%, तो 100 में जुटकर ऊपर लिखाएगा 130, तो इसे हम गुना कर देंगे, x को गुना करेंगे 130 से तो होगा 130x बटा 100। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब घड़ी को 20% और 30% लाभ पर बेचा जाता है तो बेचने का अंतर 40 रुपया है, अर्थात ये जो दोनों विक्रय मूल्य हम निकाले हैं दोनों का अंतर है 40 रुपया। तो हम इसे करेंगे 130x बटा 100 माइनस 120x बटा 100 बराबर 40। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 100 और 100 का एलसीएम होगा 100, तो 100 से 100 गया तो 130x होगा, माइनस 100 से 100 गया तो यहाँ पर 120x होगा, यहाँ पर 40 लिख देंगे। तो
तो यहाँ पर 130x में 120x जाएगा तो बचेगा 10x। 10x बटा 100 बराबर 40। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 40 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है, अर्थात हर में एक छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, ये 0 और ये 0 गया, तो ये जो x है यहाँ गुना होगा कोना कोनी, अर्थात x गुना होगा 1 से और 4 गुना होगा 100 से। तो x गुना होगा 1 से तो हो जाएगा x बराबर, और 4 गुना होगा 100 से तो हो जाएगा 400 रुपया। यही हो गया मेरा आंसर। 12 नंबर में है, एक घड़ी को 10% तथा 30% लाभ पर बेचा जाता है। तो हम सबसे पहले लाभ ले लेंगे। तो लाभ कितना है? तो लाभ है 10%। लाभ है 10% और दूसरा लाभ है मेरे पास 30%। दूसरा लाभ है 30%। तो अब 10% और 30% लाभ पर बेचना, तो बेचा जाता है, अर्थात इस विक्रय मूल्य निकालना है तो हमें क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे, तो क्रय मूल्य हो जाएगा x। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मान लिए हम x, यहाँ भी क्रय मूल्य मान लेंगे x। तो यहाँ पर लाभ दिया है 10% और क्रय मूल्य दिया है x, तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो निकालिए विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, अर्थात x हो जाएगा गुना विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 नीचे होगा, और लाभ दिया है 10% तो हो जाएगा 110। तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 110x बटा 100। उसी प्रकार से यहाँ लाभ दिया है 30% और क्रय मूल्य दिया है x, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य, अर्थात x होगा गुना विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 नीचे, और लाभ दिया है 30% तो हो जाएगा 130। तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 130x बटा 100। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब 10% और 30% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों का अंतर है 120 रुपया, अर्थात कहने का मतलब है कि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 120 रुपया है। अर्थात यहाँ पर 110x बटा 100 और 130x बटा 100 दोनों का अंतर कितना है? 120 रुपया। तो लिखेंगे 130x बटा 100 माइनस 110x बटा 100 बराबर कितना दिया हुआ था? 120 रुपया। तो लिखेंगे 120। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 100 और 100 का एलसीएम 100 ही होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 130x माइनस 110x बराबर 120। तो 130x में से 110x जाएगा तो बचेगा 20x बटा 100 बराबर 120। और इसके नीचे मतलब 120 के नीचे कुछ नहीं है तो एक रहता है, हर में एक छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ से हम काट देंगे तो 0 0 गया, और दुक्का 2 और 2 छक 12। तो x गुना होगा नीचे वाली हर से, अर्थात 1 से, तो x होगा बराबर, और ये 6 गुना होगा 100 से तो हो जाएगा 600 रुपया। तो यही हो गया मेरा आंसर। सवाल के अंत में जो कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालें, तो हम क्रय मूल्य को x माने थे, तो यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य निकल गया 600 रुपया। 13 नंबर में है,
एक घड़ी को 10% तथा 40% लाभ पर बेचा जाता है। तो हम सबसे पहले लाभ लिख लेंगे। तो लाभ कितना है? तो लाभ दिया है 10% और दूसरा लाभ कितना दिया है? दूसरा लाभ दिया है 40%। तो लिख लेंगे 40%। और यहाँ कह रहा है एक घड़ी को 10% तथा 40% लाभ पर बेचा जाता है, अर्थात विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो क्रय मूल्य को हमें मानना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य को x मान लेंगे। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर x। यहाँ भी मान लेंगे क्रय मूल्य बराबर x। तो यहाँ पर लाभ दिया है 10% और क्रय मूल्य दिया है x। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अर्थात x। तो विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 नीचे होगा और लाभ दिया है 10% तो हो जाएगा 110। दोनों को गुना कर देंगे अर्थात 110 को और x को गुना करेंगे तो होगा 110x बटा 100। उसी प्रकार से यहाँ पर लाभ दिया है 40% और क्रय मूल्य है x। तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अर्थात x गुना विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 नीचे होगा और लाभ दिया है 40% तो हो जाएगा 140। तो अब हम गुना करके लिख देंगे 140 और x को गुना करेंगे तो हो जाएगा 140x बटा 100। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो 10% और 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों का अंतर है 90 रुपया, अर्थात जो हम विक्रय मूल्य निकाले हैं यहाँ पर 110x बटा 100 और यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाले हैं 140x बटा 100, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 90 रुपया दिया हुआ है। तो दोनों का अंतर हम करेंगे 90 रुपया तो हो जाएगा 140x बटा 100 माइनस 110x बटा 100 बराबर हो जाएगा 90 रुपया। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 100 और 100 का एलसीएम 100 ही होगा। तो यहाँ पर 140x होगा माइनस यहाँ पर 110x होगा और बराबर 90 रुपया देंगे। यहाँ पर 140x में 110 जाएगा तो बचेगा 30x बटा 100 बराबर ये वाला 90 और 90 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ से अब हम काट सकते हैं सोझा सोझा, 0 0 गया, 3 का 3 और 3 तिया 9। तो ये जो x है गुना होगा 1 से तो हो जाएगा x और ये जो 3 है गुना होगा 100 से तो हो जाएगा 300 रुपया। यही हो गया मेरा आंसर। प्रश्न के अंत में क्रय मूल्य कहता है निकालने, तो क्रय मूल्य को हम x माने हैं तो x का मान आ गया है 300 रुपया। यही मेरा आंसर हो गया। 14 नंबर में है एक टेबल 20% हानि पर बिकी। तो हम हानि लिख लेंगे। तो हानि है 20%। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक टेबल है जिसे 20% हानि पर बेचा जाता है। तो टेबल को बेचने के लिए टेबल का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टेबल का क्रय मूल्य पता नहीं है तो यहाँ पर हम टेबल का क्रय मूल्य मान लेंगे x। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर x। तो अब हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अर्थात x होगा गुना विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 नीचे होगा और हानि दिया है 20% तो 100 से घट जाएगा तो बचेगा 80। तो जब इसे हम गुना करके लिखेंगे तो 80 को गुना करेंगे x में
तो हो जाएगा 80x बटा 100। उसी प्रकार से एक टेबल है जो कि 20% लाभ पर बिकी, अर्थात 20% लाभ पर बेची जाती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे लाभ। तो लाभ कितना है? लाभ है 20%। तो क्रय मूल्य हम x मान लेंगे, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य x हो गया। तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा x गुना 100 नीचे होगा क्योंकि विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, और यहाँ पर लाभ दिया है 20%, तो हो जाएगा 100 में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 120। तो इसे हम गुना करके लिख देंगे। तो जब गुना करेंगे 120 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120x बटा 100। अब हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कह रहा है एक टेबल 20% हानि के बजाय 20% लाभ पर बिकी। कहने का मतलब है कि जब 20% लाभ पर बेचा जाता है टेबल को तो 120 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ पर 120x बटा 100 जो है, जो कि 20% लाभ पर बेचा गया है, तो इसमें 120 रुपया आ जाएगा, 120। तो प्रश्न से लिख दिए हैं। तो ये जो विक्रय मूल्य है 80x बटा 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 80x बटा 100, और यहाँ जो विक्रय मूल्य है 120x बटा 100 बराबर के उधर है, तो इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 120x बटा 100, और बराबर ये जो 120 है बराबर के बाद हो जाएगा 120। तो अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा एलसीएम 100। तो यहाँ पर 80x होगा माइनस यहाँ पर 120x होगा और बराबर 120 होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि माइनस में 120x है और प्लस में है 80x, तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पर बड़ा में से छोटा को घटाना था, लेकिन गलती से छोटा में से बड़ा घट गया है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है। और ध्यान देंगे कि लाभ हानि में माइनस में आंसर नहीं होता है, तो इसीलिए जब माइनस 120x से 80x को घटाएंगे तो बचेगा 40x बटा 100। तो हो जाएगा 40x बटा 100 बराबर 120। तो 120 के नीचे कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो यहाँ से 1 0 गया और 4 का 4, 4 तिया 12। तो यहाँ से ये जो x है गुना होगा 1 से, तो x ही रहेगा, और 3 होगा गुना 100 से, तो हो जाएगा 300 रुपया। तो यही मेरा आंसर आ गया। 15 नंबर में है एक टेबल 10% हानि पर बिकी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हानि लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि, हानि दिया है 10%। तो ध्यान देंगे कि एक टेबल है जिसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो टेबल को बेचने के लिए टेबल का क्रय मूल्य का पता होना जरूरी है, जो कि नहीं है। तो इसलिए हम क्रय मूल्य को x मान लेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे क्रय मूल्य बराबर x, क्रय मूल्य बराबर x। अब हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 नीचे होगा क्योंकि विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, और हानि दिया है 10%, तो 100 में घट कर लिखाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90। तो यहाँ पर हम गुना करके लिख देंगे, तो हो जाएगा 90 और x को गुना करेंगे तो हो जाएगा 90x बटा 100। उसी प्रकार
यहाँ पर कह रहा है कि एक टेबल 20% लाभ पर बिकी, तो यहाँ पर लिख लेंगे लाभ। तो लाभ कितना है? लाभ है 20%। तो क्रय मूल्य पता नहीं है, तो क्रय मूल्य को हम मान लेंगे x। तो क्रय मूल्य हो गया x। तो अब हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अर्थात x, और विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 होगा नीचे, और लाभ दिया है 20%, तो 100 में जुट कर लिखेगा तो हो जाएगा 120। तो जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 120x बटा 100। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों विक्रय मूल्य ही है, इसलिए दोनों को हम बराबर करके लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 90x बटा 100 बराबर 120x बटा 100। और ध्यान देंगे कि प्रश्न में कह रहा है कि जब 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 150 रुपया अधिक मिलता है। तो 120x बटा 100 जो है, जिसे 20% लाभ पर बेचा गया था, तो 120x बटा 100 में 150 जुट जाएगा। तो अब हम 90x बटा 100 को यहाँ रख लेंगे और 120x बटा 100 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 120x बटा 100, और बराबर के बाद 150 रहेगा। अब हम बटा लेंगे और एलसीएम लेंगे, तो 100 और 100 का एलसीएम 100 ही होगा। तो यहाँ पर 90x ही रहेगा माइनस यहाँ पर 120x ही रहेगा, और यहाँ पर 150 होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्लस में है 90x और माइनस में है 120x, तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे कि लाभ हानि में माइनस में आंसर नहीं होता है। यहाँ पर माइनस आने का कारण है कि छोटा में से बड़ा को घटा दिया गया है, ठीक है, इसीलिए माइनस में आया है। तो माइनस हम नहीं लेकर चलेंगे, यानी माइनस को इग्नोर करके चलेंगे। तो 120 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 30x बटा 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 30x बटा 100 और बराबर कितना था? 150। तो ध्यान में रखेंगे कि 150 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 होगा, तो 0 0 गया, और 3 का 3, 3 पचे 15। तो x गुना होगा 1 से तो 1 से रहेगा, और 5 गुना होगा 100 से तो हो जाएगा 500 रुपया। तो सवाल के अंत में कह रहा है कि क्रय मूल्य बतावें, तो क्रय मूल्य को हम x माने थे, तो यहाँ पर x का मान आ गया है। तो ये हो गया मेरा आंसर। 16 नंबर में है एक टेबल 20% हानि पर बिकी, तो हम सबसे पहले हानि लिख लेंगे। तो हानि है 20%। तो यहाँ पर कह रहा है 20% हानि पर बिकी, तो टेबल का क्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम क्रय मूल्य को x मान लेंगे। तो क्रय मूल्य हो जाएगा x। तो अब हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य अर्थात x गुना विक्रय मूल्य में 100 नीचे होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य में 100 नीचे होता है, और हानि दिया है 20%, तो हो जाएगा 100 में घटकर 80। तो गुना करके लिख देंगे तो हो जाएगा 80x बटा 100। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है कि एक टेबल 30% लाभ पर बिकी, तो 30% लाभ पर बिकी, तो हम सबसे पहले लाभ लिख लेंगे। तो लाभ कितना है? तो लाभ है 30%। तो 30% लाभ पर बिकी, तो क्रय मूल्य पता नहीं है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा? x। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अर्थात x गुना विक्रय मूल्य में 100 नीचे होगा, और लाभ दिया है 30%, तो हो जाएगा 130। तो जब गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 130x बटा 100।
अब हम लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से। तो ऊपर हम 2 गो विक्रय मूल्य निकाले थे, तो दोनों ही विक्रय मूल्य ही था, तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 80x बटा 100 बराबर 130x बटा 100। यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रश्न में कह रहा था कि 20% हानि के बजाय 30% यदि लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ पर 130x बटा 100 है, जिसे 30% लाभ पर बेचा गया था, तो इसमें 200 रुपया अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 80x बटा 100 और 130x बटा 100 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 130x बटा 100 बराबर हो जाएगा 200। अब इसे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 100 और यहाँ पर होगा 80x माइनस यहाँ पर होगा 130x बराबर 200। तो यहाँ पर 80x में से 130 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 50x बटा 100, 50x बटा 100 बराबर 200। तो यहाँ पर 0 से 0 गया और 5 का 5 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो x गुना होगा 1 से तो x ही रहेगा और 100 गुना होगा 4 से तो 400 रुपया। ये हो गया मेरा क्रय मूल्य, ये हो गया आंसर। 17 नंबर में है, 17 नंबर में है एक टेबल 20% हानि पर बिकी। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर हानि, तो हानि कितना है 20%। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक टेबल है जिसे 20% हानि पर बेचा जाता है। तो टेबल को बेचने के लिए टेबल का क्रय मूल्य का पता होना जरूरी है, जो कि नहीं है। तो हम क्रय मूल्य को x मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर x रुपया। तो अब हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अर्थात x गुना विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 नीचे होगा और हानि दिया है 20%, तो 100 में से घट कर लिखाएगा तो हो जाएगा 80। तो यहाँ पर गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 80x बटा 100। उसी प्रकार से एक टेबल है जिसे 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लाभ, लाभ कितना है 10%। तो यहाँ भी क्रय मूल्य x मानेंगे, क्रय मूल्य बराबर x। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य गुना 100 नीचे रहेगा और लाभ दिया है तो 100 में जुट कर लिखाएगा तो हो जाएगा 110। तो गुना करके लिख देंगे तो हो जाएगा 110x बटा 100। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 80x बटा 100 ये विक्रय मूल्य है और यहाँ पर 110x बटा 100 ये भी विक्रय मूल्य है। तो इसे दोनों मतलब विक्रय मूल्य ही है, तो उसे हम बराबर करके लिख देंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से तो हो जाएगा 80x बटा 100 बराबर 110x बटा 100। यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रश्न में कह रहा है कि यदि 20% हानि के बजाय 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 120 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ पर 110x बटा 100 जो है 10% लाभ पर बेचा गया है, तो इसमें 120 रुपया अधिक मिल जाएगा। अब हम 80x बटा 100 को इधर ही रहने देंगे और 110x बटा 100 को बराबर के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 110x बटा 100 और बराबर के बाद 120 ही रहेगा। अब हम
एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 100 होगा और यहाँ पर 80x ही रहेगा और माइनस 100 गया तो 110x रहेगा बराबर 120। यहाँ पर ध्यान देंगे कि लाभ और हानि में माइनस में नहीं आता है तो माइनस को इग्नोर करके चलना है। तो 110 में से 80 घटेगा तो कितना बचेगा 30x, तो होगा 30x बटा 100, 30x बटा 100 बराबर 120। तो यहाँ से 0 0 गया और 3 चौक 12, तो x बराबर हो जाएगा 400 रुपया। यह हो गया आंसर। 18 नंबर में है एक टेबल 20% हानि पर बिकी। तो हम सबसे पहले हानि बराबर लिख लेंगे। तो हानि बराबर हो गया 20%। यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक टेबल है जिसे 20% हानि पर बेचा जाता है, तो बेचने के लिए क्रय मूल्य का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं है। तो क्रय मूल्य को हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे क्रय मूल्य बराबर x रुपया। तो अब हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है x गुना विक्रय मूल्य में 100 नीचे होगा और हानि दिया है 20%, तो ऊपर हो जाएगा 80। अब इसे हम गुना करके लिख देंगे तो हो जाएगा 80x बटा 100। उसी प्रकार से एक टेबल 40% लाभ पर बिकी। तो यहाँ पर लाभ लिख लेंगे। लाभ कितना है, तो लाभ है 40%। तो यहाँ भी क्रय मूल्य हो जाएगा x, क्रय मूल्य हो जाएगा x। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है x गुना विक्रय मूल्य में 100 नीचे और लाभ दिया है 40%, तो हो जाएगा 140। तो अब इसे हम गुना करके लिख देंगे तो होगा 140x बटा 100। यहाँ पर ध्यान देंगे कि 80x बटा 100 और यहाँ पर 140x बटा 100 दोनों विक्रय मूल्य ही है, तो दोनों बराबर होगा। तो हम लिखेंगे प्रश्न से तो दोनों को बराबर लिख देंगे। तो लिखेंगे 80x बटा 100 बराबर 140x बटा 100। यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रश्न में कह रहा है कि 20% हानि के बजाय जब 40% लाभ पर बेचा जाता है तो 600 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ पर 140x बटा 100 जो है इसे 40% लाभ पर बेचा जाता है, इसलिए 140x बटा 100 में 600 रुपया अधिक मिलेगा। तो अब हम 80x बटा 100 को इधर ही रहने देंगे और 140x बटा 100 को इधर ले आएंगे बराबर के ई पार, तो माइनस में हो जाएगा और बराबर 600। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 100 और 100 का एलसीएम 100 ही होगा। तो 100 में 100 गया तो 80x बचेगा और 100 में 100 गया तो 140x ही रहेगा बराबर 600। अब यहाँ पर 80x में 140 घटेगा, तो 140 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 60x बटा 100। 60x बटा 100 बराबर 600। तो यहाँ से 0 से 0 गया और छक्का 6 और 6 दाही 60, तो x बराबर हो जाएगा 10 गुना 100, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया। ये हो गया मेरा आंसर। 19 नंबर में है मोहन माल खरीदने में 20% तथा माल बेचने में 20% की बेईमानी करता है, तो प्रतिशत लाभ बतावें। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, माना कि मोहन माल खरीदने
में X% तथा माल बेचने में Y% की बेईमानी करता है। तो प्रश्न में कह रहा है तो प्रतिशत लाभ बतावें। प्रतिशत लाभ बतावें तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, कुल प्रतिशत लाभ बराबर, तो कुल प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है X% प्लस Y% प्लस X% गुना Y% बटा 100। तो प्रश्न में दोनों 20% ही है, तो x का मान भी 20% होगा और y का भी मान 20% ही होगा। तो लिखेंगे बराबर, तो x% होगा अर्थात 20% और y का भी मान 20 ही होगा प्लस 20% प्लस यहाँ पर x है तो होगा 20% गुना 20% बटा 100। तो यहाँ से 1 0 ऊपर 1 0 नीचे 1 0 ऊपर 1 0, तो यहाँ पर 20% तो हो गया 40% और यहाँ पर हो गया 2% और यहाँ पर 2%, तो 2 दूनी 4%, तो हो गया आंसर 44%। तो यही मेरा आंसर हो गया कुल प्रतिशत लाभ। 20 नंबर में है राम माल खरीदने में 10% तथा माल बेचने में 10% की बेईमानी करता है, तो प्रतिशत लाभ बतावें। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि राम माल खरीदने में X% तथा माल बेचने में Y% की बेईमानी करता है। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है तो प्रतिशत लाभ बतावें, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा कुल प्रतिशत लाभ बराबर, तो लिखेंगे कुल प्रतिशत लाभ बराबर, तो फॉर्मूला हो जाएगा X% प्लस Y% प्लस X% गुना Y% बटा 100। तो यहाँ पर है X%, तो X% का मान भी 10 होगा और Y का भी मान 10 ही होगा, तो लिखेंगे बराबर X के लिए लिखेंगे 10% और प्लस Y के लिए भी 10% प्लस फिर X के लिए 10% गुना Y के लिए 10% बटा 100। तो यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0, फिर नीचे 1 0, फिर ऊपर 1 0, तो यहाँ से बच गया 10% प्लस 10% 20% और यहाँ से बच गया 1%। तो आंसर हो गया 20 1 21%। 21 नंबर में है एक व्यक्ति अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 950 ग्राम तौलता है, तो प्रतिशत लाभ बतावें। कहने का अर्थ है कि कोई लड़का किसी दुकानदार के यहाँ जाता है और दुकानदार से कहता है कि हमें 1 किलोग्राम चीनी दीजिए, लेकिन दुकानदार उसे 950 ग्राम चीनी तौलकर दे देता है। तो प्रश्न में कहता है प्रतिशत लाभ बतावें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वेट,
ओरिजिनल वेट कहने का अर्थ है कि दुकानदार को कितना चीनी देना था, तो देना था 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना, 950 ग्राम, तो उसे कहेंगे यूज वेट, यूज वेट 950 ग्राम। तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ दुकानदार को, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर होगा ओरिजिनल वेट माइनस यूज वेट, अर्थात 1000 माइनस 950। तो यहाँ पर दुकानदार को कितना फायदा हुआ, 50 ग्राम। तो अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुना 100 बटा यूज वेट, यूज वेट, यूज वेट। तो लाभ हो गया कितना, 50 गुना 100 और यूज वेट कितना निकला था, तो 950। तो इसे अब हम काट देंगे, तो 0 से 0 गया और यहाँ काटेंगे 5 का 5 और 5 का 5 और बचा 4, 5 नमा 45। तो आंसर आ गया 100 बट्टा 19%। यही मेरा हो गया आंसर। 22 नंबर में है, एक व्यक्ति अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम तौलता है, तो प्रतिशत लाभ बतावें। तो यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वेट। तो ओरिजिनल वेट कितना, अर्थात दुकानदार को कितना देना था, तो देना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना, तो दिया 900 ग्राम। तो इसे कहेंगे यूज वेट, यूज वेट। तो कितना यूज किया वो, 900 ग्राम, अर्थात दिया कितना, 900 ग्राम। तो दुकानदार को कितना फायदा हुआ, तो लाभ बराबर ओरिजिनल वेट माइनस यूज वेट, अर्थात 1000 माइनस 900 ग्राम। तो कितना हुआ फायदा, तो 1000 में से 900 गया, कितना बचा, तो बचा 100 ग्राम। तो अब हम लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुना 100 बटा यूज वेट, यूज वेट। तो लाभ हो गया कितना, लाभ हुआ 100 गुना 100 यूज वेट, कितना दुकानदार यूज किया था अर्थात दिया था, तो 900। तो 0 0 0 0 गया, तो कितना बच गया, 100 बटा 9%। ये हो गया मेरा आंसर। 23 नंबर में है, किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया, अर्थात पहले वर्ग की भुजा कुछ और होगा, उसके बाद 20% बढ़ा दिया गया। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, तो मान लेंगे एक पहला वर्ग बना लेते हैं। तो ये हो गया पहला वर्ग। तो इस वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं कि 100 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 100, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, तो होगा 1, उसके बाद 4 गो 0 हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा एक वर्ग बना लेते हैं। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि 20% वृद्धि कर दिया गया, तो 100 में 20% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 120। तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात 120 का स्क्वायर होगा। तो 120 का स्क्वायर कितना होगा? तो बराबर है 44 से और 2 गो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल निकला 10,000 और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल निकला 14,400। तो प्रश्न में कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ? तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया 4400। तो 4400 का वृद्धि हुआ। तो आगे कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा वृद्धि गुना 100। तो वृद्धि कितना है? 4400 गुना हो जाएगा 100 और बटा में पहला क्षेत्रफल। तो पहला क्षेत्रफल कितना है? 10,000। तो यहाँ पर देंगे 4 गो शून्य। यहाँ नीचे से 1 शून्य, फिर ऊपर से 1 शून्य, फिर नीचे से 1 शून्य, ऊपर से 1 शून्य, फिर नीचे से 2 शून्य, फिर ऊपर से 2 शून्य। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आ गया, कितना आ गया? 44%। यही मेरा आंसर हो गया। 24 नंबर में है किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया। इसका अर्थ है कि पहले वर्ग की भुजा कुछ और होगा, उसके बाद 10% बढ़ा दिया गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ग बना लेंगे। तो ये हो गया पहला वर्ग, और वर्ग की भुजा को मान लेते हैं कि 100 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1 पर 4 गो 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एक वर्ग बना लेते हैं, और प्रश्न में कह रहा है कि 10% वर्ग की भुजा को बढ़ा दिया गया। तो पहले था 100, अब 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 110। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 11 से 121 और डबल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहला क्षेत्रफल है 10,000 और दूसरा क्षेत्रफल है 12,100। तो आगे प्रश्न में है कि क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। तो लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ? तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ? तो पहले था 10,000 और दूसरा का क्षेत्रफल है 12,100। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया 2100। तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि निकालें, अर्थात वृद्धि प्रतिशत निकालें। तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि गुना 100। तो वृद्धि कितना है? तो वृद्धि है 2100। तो यहाँ पर लिखेंगे 2100 गुना 100 बटा पहला क्षेत्रफल। तो पहला क्षेत्रफल कितना है? तो पहला क्षेत्रफल है 10,000, और नीचे से 1 2 3 4 गो 0 काट देंगे, फिर ऊपर से 4 गो 0 काट देंगे। तो मेरे पास जो आंसर आ गया 21%। तो यही मेरा आंसर हो गया। 25 नंबर में है किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया गया। इसका कहने का अर्थ है कि पहले वर्ग की भुजा कुछ और होगा, उसके बाद 25% बढ़ा दिया गया है। तो हम सबसे पहले एक वर्ग बना लेंगे। तो ये हो गया पहला वर्ग, और वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं कि 100 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात 100 का स्क्वायर कितना होगा? तो हो जाएगा 1 पर 4 गो 0 होगा। उसके बाद हम दूसरा वर्ग बना लेते हैं। तो ये हो गया दूसरा वर्ग। तो आगे कह रहा है प्रश्न में कि भुजा को 25% बढ़ा दिया गया।
तो पहले था 100, तो 25% बढ़ा देंगे तो कितना होगा, तो होगा 125। तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 125 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15,625। 15,625। तो आगे कह रहा है प्रश्न में क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, पहले था 10,000 और अब हो गया है 15,625। तो कितना वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया 5625। तो आगे कह रहा है प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर, वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है वृद्धि गुना 100। तो वृद्धि कितना है, वृद्धि है 5625, तो लिखेंगे यहाँ 5625 गुना 100, अब बटा हो जाएगा पहला क्षेत्रफल अर्थात 10,000। तो नीचे से 2 शून्य गया, फिर ऊपर से 2 शून्य जाएगा, फिर यहाँ पर लिख देंगे 5625 और नीचे कितना शून्य है, तो 100 में 2 शून्य है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 1 अंक 2 अंक 2 अंक यानी 56.25% मेरा आंसर आ गया। 26 नंबर में है किसी वर्ग की भुजा को 15% बढ़ा दिया गया। इसका अर्थ है कि पहले वर्ग की भुजा कुछ और होगा और बाद में 15% बढ़ा दिया गया। तो हम मान लेंगे, तो सबसे पहले एक पहला वर्ग बनाएंगे और मान लेंगे कि इसकी भुजा है 100। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 पर 4 गो 0 हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा वर्ग लेंगे, तो दूसरा वर्ग एक ठो ले लेंगे और प्रश्न में कह रहा है कि 15% बढ़ा दिया गया है। तो 100 में 15% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 115। तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 115 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 115 का स्क्वायर कितना होगा, तो हो जाएगा 13,225। तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, तो पहले था 10,000 अब हो गया है 13,225, तो वृद्धि हो गया है 3,225। तो इतना वृद्धि हो गया है। तो आगे प्रश्न में कह रहा है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि अर्थात वृद्धि प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि गुना 100। तो वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि हुआ 3225। तो यहाँ पर लिखेंगे 3225 गुना 100 और बटा में हो जाएगा पहला क्षेत्रफल। तो पहला क्षेत्रफल कितना है, तो है 10,000। तो नीचे से 2 शून्य काट देंगे, फिर ऊपर से 2 शून्य काट देंगे। उसके बाद ये जो 3225 है, तो 3225 को यहाँ पर लिख लेंगे और नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है 100। तो 100 में कितना जीरो है, तो 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे, तो हो जाएगा आंसर 32.25%। यही हो गया आंसर। 27 नंबर में है टिकट का दाम 10% कम गया, बिक्री 20% बढ़ गई, व्यापार में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो फॉर्मूला है कीमत गुना मात्रा बराबर खर्च। तो प्रश्न में कह रहा है टिकट का दाम 10% कम गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10%। तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100।
तो ये जीरो गया तो बचा 1/10। तो पहले कीमत था 10 तो 10 दे देंगे। उसके बाद घट गया तो 10 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि बिक्री 20% बढ़ गई, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20%। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/5, अर्थात 20/100 होगा तो 20 का 20, 20 बचे 100। तो पहले मात्रा था 5 तो यहाँ पर दे देंगे 5। उसके बाद बढ़ गया तो बढ़ कर कितना हो गया 5 1 6 तो हो गया 6। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पे देंगे बराबर, तो 10 बचे 50 और 9 छक 54। तो प्रश्न में कह रहा है कि व्यापार में कितना वृद्धि या कमी हुई। तो यहाँ पर पहले था 50 और अब हो गया है 54। तो वृद्धि कितना का हुआ है, तो वृद्धि हुआ है 4 का। तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि, तो वृद्धि कितना हुआ, तो 4 का वृद्धि हुआ। तो अब हम वृद्धि प्रतिशत निकाल देंगे, तो लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा वृद्धि गुना 100। तो वृद्धि कितना का हुआ था, तो 4 का, गुना 100 और पहला खर्च, तो पहला खर्च कितना था 50, तो यहाँ पर दे देंगे 50। यहाँ से काटेंगे, नीचे से 1 जीरो ऊपर से 1 जीरो, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर बचा 4 और 2, दोनों को गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8। तो 8% की वृद्धि हुई। यही मेरा आंसर हो गया। 28 नंबर में है टिकट का दाम 20% कम गया, बिक्री 20% बढ़ गई, व्यापार में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो फॉर्मूला होगा कीमत गुना मात्रा बराबर खर्च। तो प्रश्न में कह रहा है कि टिकट का दाम 20% कम गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 20%। तो 20% का मतलब होगा 1/5। तो पहले कीमत था 5, उसके बाद घट गया तो 5 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 4। उसी प्रकार से आगे कह रहा है कि बिक्री 20% बढ़ गई, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20%। तो 20% का मतलब होगा 1/5। तो पहले मात्रा था 5, उसके बाद बढ़ गई तो 5 1 6 तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, बराबर देंगे, यहाँ पर भी बराबर देंगे, तो 25 6 चौक 24। तो पहले देखिए 25 था और अब 24 हो गया है, अर्थात घट गया है। तो कमी कितना हुआ 1 का, तो यहाँ पर लिखेंगे कमी कितना का हुआ, तो 1 का। तो अब निकाल देंगे हम कमी प्रतिशत बराबर, तो लिखेंगे कमी प्रतिशत बराबर, तो कमी प्रतिशत बराबर होगा कमी गुना 100। तो कमी कितना हुआ 1 गुना 100 और बटा पहला खर्च, तो पहला खर्च कितना था 25, तो इसे काट देंगे, 25 का 25, 25 चौक 100। तो मेरा आंसर आ गया 4% की कमी। यही हो गया मेरा आंसर। 29 नंबर में है टिकट का दाम 10% कम गया, बिक्री 30% बढ़ गई, व्यापार में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो फॉर्मूला होगा कीमत गुने मात्रा बराबर खर्च।
तो पहले प्रश्न में कह रहा है कि टिकट का दाम 10% कम गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 10%। तो 10% का मतलब होगा 10/100। तो ये सुनना गया, तो बचा कितना? बचा 1/10। तो पहले कीमत था 10, उसके बाद घट गया, तो 10 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 9। उसी प्रकार से आगे कह रहा है प्रश्न में कि बिक्री 30% बढ़ गई, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30%। तो 30% का मतलब होगा 30/100 अर्थात 3/10। तो पहले मात्रा था 10 और अब बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया है? 3। तो 10 3 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। यहाँ गुना कर देंगे, बराबर देंगे यहाँ पर, तो 10 दसहियाँ 100 और 13 17 से। तो यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ है? तो वृद्धि हुआ है 17 का। तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि बराबर, वृद्धि हो गया है 17। तो अब निकाल देंगे वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा वृद्धि गुना 100। तो वृद्धि कितना हुआ? 17 गुना 100 बटा पहला खर्च। तो पहला खर्च कितना था? 100। तो 100 नीचे से एक बार में गया, तो बचा कितना? 17% वृद्धि। यही हो गया मेरा आंसर। 30 नंबर में है टिकट का दाम 30% कम गया, बिक्री 20% बढ़ गई, व्यापार में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला है वो कीमत गुने मात्रा बराबर खर्च। प्रश्न में कह रहा है कि टिकट का दाम 30% कम गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 30%। तो 30% का मतलब है 3/10। तो पहले कीमत था 10, उसके बाद घट गया, तो घट गया यहाँ पर 3, तो बचेगा कितना? 7। उसी प्रकार से आगे प्रश्न में कह रहा है कि बिक्री 20% बढ़ गई, तो यहाँ पर लिखेंगे 20%। तो 20% का मतलब है 1/5। तो पहले मात्रा था 5, उसके बाद बढ़ गया, तो यहाँ पर बढ़ गया 1, तो हो गया 6। तो यहाँ पर गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 बचे 50, उसके बाद 7 छक 42। तो यहाँ पर पहले था 50, बाद में हो गया 42 अर्थात घट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कमी। कितना का कमी हुआ? तो 10 में से 2 गया 8, 8 की कमी हुआ। तो यहाँ पर अब हम कमी प्रतिशत निकाल देंगे, तो लिखेंगे कमी प्रतिशत बराबर, तो कमी प्रतिशत बराबर होगा कमी गुना 100। तो कमी है 8 गुना 100 बटा पहला खर्च। तो पहला खर्च कितना है? 50। यहाँ से काट देंगे, 0 0 गया, 5 का 5, 5 दूनी 10 गया, तो बच गया है 8 दूनी 16। 16% की कमी हुआ। ये हो गया आंसर। 31 नंबर में है टिकट का दाम 15% कम गया, बिक्री 25% बढ़ गई, व्यापार में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे, कीमत गुने मात्रा बराबर खर्च। आगे प्रश्न में कह रहा है कि 15% कम गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 15%। तो 15% का मतलब होगा 3/20। तो यहाँ पर पहले कीमत था 20, उसके बाद घट गया, तो यहाँ पर कितना घटा? 3, तो बच गया 17। उसी प्रकार से आगे प्रश्न में है बिक्री 25% बढ़ गई, तो यहाँ पर लिखेंगे 25%। तो 25% का मतलब होगा 1/4। तो यहाँ पर पहले मात्रा था 4, उसके बाद बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 5। तो यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, गुना का चिन्ह देंगे,
गुना कर देंगे 20 चौक 80 और यहाँ पर गुना कर देंगे तो होगा 85। तो पहले था 80 अब हो गया है 85 अर्थात 5 की वृद्धि हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि, तो कितना का वृद्धि हो गया है 5 का। तो आगे हम लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो वृद्धि गुना 100, तो वृद्धि कितना का हुआ 5 गुना 100 बटा पहला खर्च, तो पहला खर्च कितना था 80। तो यहाँ से काटेंगे तो 5 का 5 और 5 का 5 3 5 6 30, फिर चरकांश काटेंगे 4 चौक 16 4 दूनी 8 4 पचे 20, तो बच गया 25/4। तो 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24 4 दूनी 8 4 पचे 20, तो 6.25% की वृद्धि हो गया। यही हो गया मेरा आंसर।